हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति देशव्यापी कमजोर हो रही है और इसका असर बड़ौदा उपचुनाव पर पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सामने क्या चुनौतियां होंगी और क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस समय मेरे साथ हैं ओम प्रकाश धनखड़। इनके जानते औपचारिक रूप से कार्यभार अभी संभालना बाकी है। मैं केवल अनौपचारिक रूप से अभी यहाँ ऑफिस में आया हूँ। हेडक्वार्टर रोहतक में है और आज शाम को 6 बजे महामंत्री जो पुरानी टीम के हैं उनके साथ मैंने मीटिंग रखी है, उनके साथ तय करेंगे औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने का। धनखड़ जी, बड़ौदा उपचुनाव आ रहा है जो आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, इसको आप कैसे देखते हैं और पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक महामारी से प्रदेश और देश गुजर रहा है, दुनिया गुजर रही है और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी उससे पहले है। इसमें बहुत अच्छा काम हमारी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने किया है, पार्टी ने किया है। कहीं मास्क, कहीं सैनिटाइजर, कहीं जागरूकता, और उसके कारण से पेशेंट की संख्या भी जो प्रस्तावित संख्या थी, प्रपोज थी, उससे काफ़ी कम पेशेंट हुए हैं। और इसी जागरूकता को आगे बढ़ाते हुए इस महामारी में मैं कहूँगा कि बड़े मन के साथ लोग काम करें और अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित रखने का काम करें, खुद को भी सुरक्षित रखें। दूसरा विषय जो आपने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव है, उसको हम चुनौती को अवसर में बदलेंगे। बड़ौदा में लोगों का मन बन रहा है कि सरकार के साथ जाएं। बड़ौदा में लोग चाहते हैं कि बड़ौदा का विकास हो। बहुत साल हो गए, 6 साल विपक्ष में रह लिए, अभी पक्ष में थे, तब भी उतना विकास बड़ौदा का हुआ नहीं। तो लोगों का उस प्रकार का मन मुझे लग रहा है कि बन रहा है। मैं जाके आया था, तो बड़ौदा में भारतीय जनता पार्टी जो है विजय का परचम फहराएगी और पहले भी बड़े कम मतों से हम पीछे रहे थे। तो ये बड़ौदा की जो चुनौती है ये अवसर में बदलेगी। धनखड़ जी, आप कह रहे हो कि बड़ौदा उपचुनाव जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस जहाँ जीत कर आई थी वहीं अपनी गिनती को संभाल नहीं पा रही है। मध्य प्रदेश में गिनती कम हो गई, राजस्थान में गिनती कम हो रही है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में गिनती बिगड़ गई। तो कांग्रेस के जो नेतृत्व है उसमें अब वो अपने राज्यों को संभालने का सामर्थ्य नहीं रहा। इसलिए कांग्रेस के प्रति बहुत उम्मीद नहीं रही लोगों को, क्योंकि जो भी युवा लोग थे वो हौसला खो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जिस लीडरशिप के पीछे हम चले थे वहाँ वो सामर्थ्य दिखाई नहीं देता है और उस कारण से उनका विश्वास डगमगा रहा है। ये देश में भी डगमगा रहा है, ये हरियाणा में भी डगमगा रहा है। जब ऊपर से चीज़ें कमज़ोर होती हैं तो राज्यों में से उनको नहीं संभाला जा सकता। इसलिए वो कांग्रेस की स्थिति देशव्यापी कमज़ोर हो रही है और उसका परिणाम यहाँ पर भी होने वाला है। और वहाँ एक नारेबाजी से चुनाव बनाते रहे, मैं थारा तम हारे मैं थारा। अब लोग उससे आगे आ गए हैं। लोग चाहते हैं काम होना चाहिए। थारे मारे की बात तो सारे मारे और सारे थारे, इसलिए उससे आगे जाना चाहिए, मारे भी। इस नाते से काम उसके साथ साथ चाहिए। तो लोग विकास की इच्छा रखते हैं। मुझे लगता है विकास के साथ लोग आएंगे। पहले भी बहुत सारे लोगों ने इसी भावना के साथ वोट किया था। धनखड़ जी, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी? मुझे लगता है कि एक होमवर्क हो चुका है। जल्दी एक ऐसा जिसको मैं कहूँगा कि मेरे साथ काम करने वाला जैसे ही टीम एक डेवलप होगी, उससे चर्चा करते हुए इस विषय पर आगे बढ़ेंगे और उस होमवर्क के आधार पर जो है, जो होमवर्क पहले किया है, मैं भी उसमें शामिल था, उस होमवर्क के आधार पर उन कामों को जल्दी निपटाएंगे। ये थे मेरे साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़। इन्होंने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव भाजपा जीतेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।